तो ये जो पूरी आपने बात बताई, इसको हम सनातन के बॉक्स में पैक कर सकते हैं कि कहने का तात्पर्य ये है कि सनातन इस चीज़ को मानता है, ठीक है? तो फिर अच्छा ये सनातन क्या है? हाँ, ये बहुत सुंदर विषय है। सनातन, जो सदा से है वो सनातन है। और सदा से क्या है? जो हम सबसे प्राचीनतम पुस्तक किससे मानते हैं? वेद? ऋग्वेद को। वेद? तो वेद सबसे प्राचीनतम बुक है विश्व की। इसे हम ही नहीं, विश्व के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक वेद है। अनादि काल से ये वैदिक परंपरा चली आ रही है। और जो वेद से जुड़ा है, वेद सनातन है, उसकी जो बात मानता है, जो उससे जुड़ा हुआ है, वही सनातनी है। तो जो वैदिक परंपराओं का अनुकरण करता है, वही सनातनी कहलाता है। कुछ वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग अपने आप को बहुत धार्मिक कहते हैं और हर धर्म वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं धार्मिक हूँ। जैसे इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति जो अल्लाह पर विश्वास रखता है, वो कहता है कि मैं इस पृथ्वी का सबसे ज़्यादा पवित्र इंसान हूँ और मैं धार्मिक हूँ। ईसाई कहता है कि मैं धार्मिक हूँ। आपकी भाषा में धर्म क्या है? धार्मिक कौन है अच्छा जी? धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। और जो अपने जीवन में अपने उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को ठीक तरह से निभाता है, वो चाहे पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, सामाजिक व्यक्ति के रूप में हो, राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में हो, यदि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाता है, तो वो धार्मिक कहलाता है। और वेदव्यास जी धर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं, सूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। कि हे मनुष्यों, धर्म के मर्म को सुनो और उसे अपने जीवन में धारण करो। क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जैसा हम अपने लिए अपेक्षा करते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, तो हम भी दूसरों का सम्मान करें। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, तो हम भी दूसरों से प्रेम करें। तो जैसी हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, वैसा ही हम यदि दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो वही धर्म है। और जो इस प्रकार से अपने जीवन को चलाता है, वही धार्मिक है। आचार्य जी, आपका संबंध जैसा कि मेरी आपसे बात हुई तो हमको मालूम पड़ा कि आपकी शिक्षा, आपकी परवरिश एक आर्ष गुरुकुल एटा में हुई थी और उस गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद आप मुंबई आते हैं और फिर आपका जो जीवन की कर्म क्षेत्र की जो यात्रा है आचार्य जी, वो आर्य समाज में होती है। कई जगह आर्य शब्द सुनने को मिलता है। आर्य समाजी, आर्य, आर्य परिभाषा, आर्य परिवेश। तो आखिर आर्य है क्या? आर्य शब्द क्या है आचार्य जी? इतना आर्य आर्य क्यों बोलते हैं आप? आर्य शब्द को परिभाषित कीजिए, हमको बताइए। आर्य शब्द में क्या महत्व देते हैं आप? आर्य शब्द। अरे शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, वो है श्रेष्ठ। ओके। और यदि आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे, रामायण में पढ़ेंगे, तो आर्यपुत्र कहकर संबोधित करते हैं। जी। भगवान कृष्ण जी गीता में भी आर्यपुत्र कहकर संबोधित करते हैं। बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में आर्य शब्द ही आता है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, तो उन्होंने आर्य को कोई जाति सूचक शब्द नहीं बनाया था। उन्होंने कहा कि आप श्रेष्ठ हो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करो। क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमें ये बताया कि आप बंदर की संतान हो। जो अंग्रेज हमें बता कर गए बंदर की संतान, तो जब आप ये मानेंगे कि हम बंदर की संतान है, तो बंदर बनने का प्रयत्न करेंगे। जी। लेकिन हमारे वैदिक सिद्धांत कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान। जी। और जब आप ये मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करेंगे। आचार्य जी, तो क्या आर्य शब्द का प्रयोग कोई भी धर्म का व्यक्ति लगा सकता है? आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं। आर्य लगाने के बाद जो अपने जीवन में श्रेष्ठता को अपनाता है, शुभ कार्यों को करता है, वो अपने आप को आर्य कहलाने का अधिकारी होता है। तो फिर जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएँ या मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा ने हमको सृष्टि में भेजा है, तो किस लिए भेजा है? मेरे जीवन का एम क्या है? लक्ष्य क्या है? संसार में मैं क्यों आया आचार्य जी? हाँ, इस प्रश्न की खोज लगातार लाखों सालों से ऋषि मुनि कर रहे हैं। और वेदों में भी इस बात को प्रमाणित किया है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए
मनुष्य इस संसार में आता है। हम न धर्म कमाते हैं, केवल अर्थ के चक्कर में अपने जीवन को लगाए रखते हैं, और कामनाएं जो सही कामनाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं करते, मोक्ष की तो बात ही छोड़ दी। तो जीवन मिला है, किस लिए मिला है, इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। वेद में एक मंत्र आता है, कस्ता युनक्ति ही। आपको इस संसार में किसने युक्त किया, किसने भेजा है? तो कहा कि सत्वा युनक्ति ही, उस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। लेकिन फिर से कहा कस्मै त्वयुनक्ति, किस लिए भेजा है, हमारे जीवन का प्रयोजन, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कहा कि तस्मै त्वयुनक्ति, उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसके आशीर्वाद को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे संभव है? तो कहा कि कर्मणे वाम देशाय वाम, कर्मों के माध्यम से। जी, जब आप अपने जीवन में शुभ कार्यों को करते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा का आशीर्वाद, उसकी कृपा प्राप्त होती है। जब आप अपने जीवन में अपने उत्तरदायित्वों को ठीक तरह से निभाते हुए चलते हैं, वो चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, सामाजिक जिम्मेदारियां हो, राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हो, उन जिम्मेदारियों को यदि आप ठीक तरह से निभाते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका कर्म ही पूजा हो जाती है, और वही कर्म आपको परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद का अधिकारी बना देता है। तो वास्तविकता में हमारे जीवन का लक्ष्य उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, बंधनों से मुक्त होना है, और उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न अब मन तो कर रहा है कि आचार्य जी आपसे बात करते ही रहें, पर समय की सीमा होती है और आप बहुत व्यस्त रहते हैं, और आपने इतने व्यस्त समय में से हमको एक समय निकाल करके हमारे चैनल सत्यार संदेश और हमारे साया चैनल वेद गंगा को आपने अपना अमूल्य समय दिया है। तो आचार्य जी, मैं आपसे आपका बहुत समय नहीं लूंगा। एक अंतिम प्रश्न मेरा आचार्य जी आपसे आपके निजी जीवन को लेकर के है। क्या मैं आपसे आपके निजी जीवन से संबंधित एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ जी, धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि आप आर्य समाज में कैसे आए? आप आर्य विचारधारा से कैसे जुड़े? देखिए, मैं जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, उसमें मेरे एक बाबा जी थे, जो वानप्रस्थी थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन आर्ष गुरुकुल एटा में रहकर बिताया, जिनका वहाँ के लोग बड़ा सम्मान करते हैं, जिनका नाम था सोमदेव अग्निहोत्री जी। और उनका ये प्रयत्न था कि परिवार का एक बालक गुरुकुल में रहे। तो सबसे पहले उन्होंने जब कहा परिवार में, तो हमारे जो चाचा जी थे नीरज शास्त्री जी, उनको भेजा गया। और जब उनकी शास्त्री पूरी हो गई तो फिर से उन्होंने कहा कि एक न एक कोई बालक गुरुकुल में रहना चाहिए परिवार का। परंपराएं चलती रहे। हाँ, परंपराएं जिससे चलती हैं। जी, तो फिर मुझे भेजा गया, बहुत सुंदर। और उसी परंपरा को चलाते हुए फिर मेरे छोटे भाई को भी वहां भेजा गया। बहुत सुंदर आचार्य जी। तो लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि गुरुकुलीय वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय के लिए रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। प्राचीन परंपराएं तो ये थी, राम और कृष्ण जैसे जो राजघरानों के बच्चे थे, वो लोग भी गुरुकुल में ही शिक्षित होते थे, क्योंकि गुरुकुल की कठिन दिनचर्या और वहाँ भोजन आदि की जो सादा सात्विक भोजन होता है, वो व्यक्ति के जीवन को विकसित करता है। जो व्यक्ति जमीन पर रहकर सो सकता है, उसे फिर किसी भी अवस्था में, किसी भी संघर्षों में वो उसका सामना कर सकता है। तो गुरुकुलीय वातावरण में रहने से एक तो आत्मबल मजबूत होता है, और सोचने और समझने की शक्ति भी विकसित होती है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पढ़ा, एमए किया जी। उसके बाद मुंबई में आया, यहाँ पर आर्य समाज अंधेरी में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से अभी ये जीवन चल रहा है। बहुत सुंदर। आचार्य जी, आप बहुत सारे प्रश्न हैं और कई बार हम प्रश्न करते हुए भूल जाते हैं, तो इसके लिए हम प्रश्नों को लिख करके भी लाते हैं। तो कुछ प्रश्न मैंने नोट डाउन किए थे और कुछ प्रश्न मैंने मेरे मन से भी किए। तो मन तो कर रहा है कि आपसे बातें करते रहें और वेद की गंगा, ज्ञान की गंगा यूं ही चलती रहे। तो आचार्य जी, आज आपने हमारे इस चैनल सत्यार संदेश और हमारे सहायक चैनल वेद गंगा को अपना अमूल्य समय दिया है। मैं समय को देखते हुए बस अपने
चर्चा को यहाँ पर विराम मैं चाहूँगा। और आज के इस सुंदर सत्र के लिए मैं हृदय से, हम दोनों चैनल की तरफ से मैं आपका आचार्य जी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपसे विनम्र निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास समय हो, आप इसी तरह से हमें अपना आशीर्वाद दें, कुछ वेद और ज्ञान की चर्चा हमारे बीच में रखें। तो आज के इस सुंदर परिचर्चा के लिए आपका पुनः बहुत-बहुत स्वागत है आचार्य जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने ये अवसर दिया और इस माध्यम से एक सुंदर चर्चा सब लोगों के बीच में की गई। निश्चित रूप से इस तरह की चर्चाएं समाज के अंदर एक नई क्रांति लाती हैं, लोगों को धर्म, ईश्वर आदि के विषय में समझने की शक्ति देती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल इसी तरह से वेद प्रचार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहे और निरंतर आगे बढ़ता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, शुभ प्रार्थनाएं। आपको बहुत